मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे, यानी LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कर रहे हैं। उसमें हम क्या देख रहे हैं, विधि शास्त्र को देख रहे हैं और विधि शास्त्र के जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर कराए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्सों में से एक है। और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो कहीं ना कहीं अपने विधि शास्त्र के या कहीं ना कहीं LLB के जो टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड को भी थोड़ा अपने क्वेश्चनों में लिखने की कोशिश करें, जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्रेसिव और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि हिंदी में जितनी भी चीज़ें वो आपको ट्रांसलेट करी हुई चीज़ मिलेंगी, अनुवाद करी हुई चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हार्ट के अनुसार, यानी कि हार्ट के अनुसार नियमों का संबंध इससे नहीं है कि क्या होता है, अपितु इससे है कि क्या किया जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से जो हार्ट है, HLA हार्ट के अनुसार जो नियम का संबंध है कि क्या होता है, अपितु इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसको दर्शाता है। और इस यानी कि हार्ट ने कहीं ना कहीं ये कथन जो कहा है उसमें वैदिक दर्शन का केंद्र सिद्धांत है। यानी कि वैदिक दर्शन का क्या है, केंद्र सिद्धांत है, जो नियमों की यानी कि नियमों में की प्रकृति और विधि की बाध्यकारी शक्ति की व्याख्या करता है। सीधे सीधे अगर मान के चले तो क्या कहा जाता है, क्या होता है की जगह क्या किया जाना चाहिए। आप कहते हो ना कि क्या होता है इसमें, नहीं, विधि में का मतलब विधि में ये है कि क्या किया जाना चाहिए इस टाइम पर। कहते हो ना कि भाई ये केस हो गया कि अब क्या होगा, क्या होगा नहीं, क्या किया जाना चाहिए मतलब है। ठीक है, तो मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होता है, में अंतर क्या है। हार्ट तो हार्ट क्या कहता है, यानी कि हार्ट के अनुसार होना चाहिए, होता है, अंतर क्या है उसमें बताना है। देखिए, हार्ट और ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत के अनुसार कैसे, यानी और कैल्सन के शुद्ध सिद्धांत से आगे बढ़ते हुए नियम को समझाने के लिए यानी कि दृष्टिकोणों में अंतर बताया। होता है कहीं ना कहीं ये है, यानी कि होता है कि व्यवहार का दृष्टिकोण है कि यह, यानी कि यह विधि बाहरी दृष्टिकोण जो केवल दिखाता है जो लोगों के वास्तविक, यानी कि वास्तव में कैसा व्यवहार करता है की बात करता है। क्या क्या होता है, भाई ये आदमी इस तरह का है या इस तरह का होता है, ठीक है, इसका व्यवहार इस तरह का होता है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है। यह एक तथ्यात्मक और सामाजिक शास्त्रीय यानी कि अवलोकन है। किसको, समाज को देखते हुए, तथ्यात्मक, इस तथ्यों को देखते हुए हम इसकी बात कर रहे हैं। यदि कोई चोर जेल जाता है तो क्या है, ये एक तथ्य है। क्या है, एक तथ्य है। हार्ट के अनुसार विधि केवल आदत, हैबिट नहीं है। नियम, यानी कि नियम हमें यह नहीं बताते कि लोग कैसे व्यवहार करेंगे, बल्कि यह बताते हैं कि वो किस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन होता है। ठीक है, मान ले किस ये हमने कोई व्यक्ति, एक्स व्यक्ति है, उसने चोरी की, तो विधि शास्त्र क्या बताएगा, विधि शास्त्र ये बताएगा कि इस धारा के अंतर्गत इसने इस जुर्म को किया है, तो वो चीज़ होता है। फिर किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए का मानक दृष्टिकोण क्या है, विधि का आंतरिक दृष्टिकोण है जो ये बताता है कि लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्या, यानी कि व्यवहार किस तरह का करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब आप क्या है, घर में कहीं ना कहीं अलग तरह से बिहेवियर करते हो, अलग तरह से रहते हो, और कहीं ना कहीं जब आप ऑटोमेटिकली बाहर जाते हो, ऑटोमेटिकली कहीं कॉलेज जाते हो, संस्थान में जाते हो, या फिर अपने कहीं ना कहीं लॉ फॉर्म में जाते हो, या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट में जाते हो, तो आपका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो यह एक मानक, यानी कि एक मानक कथन है कि नियम हमें बताते हैं कि एक विशिष्ट परिस्थिति में कौन सा व्यवहार उचित होगा और किस तरह से, यानी कि उसकी आवश्यकता क्या है और उसके लिए कहीं ना कहीं बाध्यकारी क्या है। भाई आपको मैंने बता दिया
कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में आप क्लाइंट से अलग तरह से बात करोगे, घर में कहीं ना कहीं अलग तरह से बात करोगे, दोस्तों में क्या है, और यानी कि एक तरह से जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं उनको यानी कि अलग तरह से नाम दे के बोलते हैं। बहुत सारे दोस्त जब फ्रेंड सर्कल में गाली वाली दे के बात करते हैं, तो वही कहीं ना कहीं अलग फॉर्म में चलता रहता है। फिर आ जाती है विधि की कुंजी, यानी कि आंतरिक दृष्टिकोण। क्या है आंतरिक दृष्टिकोण? हार्ट के अनुसार विधिक व्यवस्था को समझने के लिए आंतरिक दृष्टिकोण को समझना अनिवार्य है। केवल तथ्य नहीं, यदि केवल बाहरी दृष्टिकोण के नियमों को देखते हैं या लोग किस नियमों का पालन करते हैं, तो यह विधि केवल डर या आदत या पर आधारित व्यवहार के रूप में समझते हैं। क्या है भाई? डर है, व्यवहार है, इस तरह का करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है मापदंड के, यानी मापदंड के रूप में नियम। जो लोग विधिक व्यवस्था को मानते हैं वो क्या करेंगे? नियमों को केवल व्यवहार के पैटर्न के रूप में नहीं देखते, बल्कि आचरण के रूप में, मार्गदर्शन और कहीं ना कहीं व्यवहार को आलोचना के आधार के रूप में भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। सीधे सीधे अगर हम एक पॉइंट एक पूरा ओवरऑल लेके चलें कि जो चीज़ आप व्यवहार में, जैसे कि व्यवहार का ये होता है, होना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक, इस तरह की चीज़ों में देखने के लिए। विधि क्या कहती है? विधि कहती है कि जी चोर है, इस धारा के अंतर्गत इसका कार्य करे। पर समाज क्या कहता है? चोर है, ये इस तरह की, वो उस संगत के साथ है। कोई विधि का ज्ञाता नहीं है तो वो क्या कहेगा कि भाई इसने चोरी करी है। पर जो विधि का ज्ञाता है वो कहेगा भाई चोरी करी है, इस धारा के अंतर्गत इसे मैं जेल भेजूंगा। तो ये कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है जो आंतरिक दृष्टिकोण की है, जो कहीं ना कहीं निर्धारित करता है कि नियम स्वीकृत किया गया है और यह एक बाध्यकारी किया जाना चाहिए का बयान है। ठीक है, कि भाई इसके साथ ये काम किया जाना चाहिए, ठीक है, इसे जेल भिजवाना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर आता है प्राथमिक और द्वितीयक मापदंड, यानी कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर क्या है उसमें? क्या है, क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए में क्या है कि इस धारणा को स्पष्ट रूप में क्या है, हार्ट के नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में क्या कहता है? ये नियम ये है कि नागरिकों को कर्तव्य और दायित्व थोपते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, संविदा का पालन करना चाहिए। इसका सीधा संबंध क्या किया जाना चाहिए से है। ठीक है, कि ये काम किया जाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, घर में बड़ों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समाज में इस तरह से रहना चाहिए। तो ये क्या है, क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, द्वितीय नियम क्या कहता है? यह प्राथमिक नियमों के संबंधित नियम है। यह बताता है कि प्राथमिक नियम को कैसे बनाया, बदला या लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं, जैसे कि पहचान का नियम, फिर परिवर्तन का नियम और निर्णय यानी कि निर्णयवान का नियम। ठीक है, सीधे सीधे बात क्या, एडजस्टमेंट हो गया, चेंज हो गया, और कहीं ना कहीं आपका पहचान हो गया। आपने पहचान लिया कि अब ज़रूरत है, हाँ कानून की अब ज़रूरत है, अब नियम को परिवर्तन की ज़रूरत है। तो वो पहले पहचान होगी, फिर क्या नाम, नियम को बदला जाएगा और फिर कहीं ना कहीं उसका निर्णय होगा। तो इस प्रकार हार्ट यानी कि हार्ट के नियमों के संबंध में तथ्य को, बल्कि जो मानक है और जो पूरी प्रणाली है उसमें स्पष्ट पहचान को, नियम को, नागरिकों और अधिकारों को बताते हुए कानून के तौर पर क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। देखिए क्या, यानी कि क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है, होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या किया जाना चाहिए का मतलब क्या है, होता है का मतलब क्या है। ठीक है, वास्तव में क्या होता है वो, यदि कोई चोर जेल जाता है तो ये तथ्य है। ठीक है, होता है इस तरह का। ठीक है, वो चोरी करेगा तो जेल जाएगा, तो ये होता है। ठीक है, अब क्या है, फिर दूसरा क्या कहते हैं, क्या यानी किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए में
क्या है इसके साथ, प्राइमरी और सेकेंडरी चोरी नहीं, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, संविदा का पालन करना चाहिए। संविदा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं इतने टाइम में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा, या आपने कर लिया जी कि मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट के तौर पे आपने कि भाई मैं 1 तारीख को इतने पैसे आपको दे करूँगा और मैं 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं संविदा के अंतर्गत आती हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका था आज का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। उस पर आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब प्रीवियस ईयर के कोई सॉल्यूशन चाहता है 4 ईयर के, जिसमें आपको सारे के सारे पेपर मिलेंगे, यानी 5 पेपर मिलेंगे 4 साल के, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मात्र 100 रुपये में, यानी कि छोटी सी कीमत पर आपको सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।